हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं दोस्तों, या कहें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इससे पहले वाले 3 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। उसमें आपको एक बेसिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, यह सब चीज़ के बारे में बात की थी। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 2 लेक्चर में प्रॉपर्टीज ही देखे हैं दोस्तों। 10 प्रॉपर्टीज़ था तो 5-5 करके हम लोग देखे थे दोस्तों। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक को फॉलो करते हुए या टाइप 1 का क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स √3/2 दोस्तों। क्या है? साइन इनवर्स √3/2। इसी का हमको क्या करना है दोस्तों? तो वैल्यूज निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, इसको शुरू करते हैं। क्या था मेरा क्वेश्चन मेरे दोस्त? तो मेरा क्वेश्चन यह था, क्या कह रहा था मेरा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन मेरा यह कह रहा था मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको दिया गया था साइन इनवर्स √3/2 दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसका रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का रेंज क्या होता है। तो यहाँ लिखोगे वी नो, इस तरीके का लेक्चर हम कर चुके हैं। वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होता मेरे दोस्त? इसका साइन इनवर्स क्या हो जाता था? होता था मेरे दोस्त -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे? लेटे साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या मानोगे दोस्तों? थीटा मान लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हो आप? साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा अब यहाँ देखोगे क्या, यह √3/2 साइन में किसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसका देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। किसका वैल्यू हो जाता है? साइन 60 यानी क्या है? π/3 का हो जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ यह क्या कहते हैं, तो यह 120 डिग्री का भी वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक है, तो 120 डिग्री का वैल्यू होता है, तो क्या हम 60 डिग्री वाला को ले या 120 डिग्री वाला को ले? तो इसके लिए हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो रेंज है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का, वह क्या है? -90 से लेकर 90 के बीच में ही है दोस्तों। यानी हमको -90 और 90 के बीच में ही रहना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 120 लेते हो तो फिर 120 तो 90 से बाहर चला जाता है, तो 120 हम नहीं लेके क्या लेंगे मेरे फ्रेंड्स? तो हम यहाँ से 60 ही लेंगे। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? साइन π/3 लिख सकते हो। अब साइन से साइन स्वतः हटेगा तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों? तो π/3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह क्या, यह π/3 बिलोंग करता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में दोस्तों बिलोंग करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता था। इसका मतलब क्या कहेंगे यहाँ से? हेंस द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ π/3। यही मेरा क्या होगा मेरे भाई? तो आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ से? कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 हमको दिया गया। इसका वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ क्या है? कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे दोस्त, अब इसका हमको वैल्यू हम यहाँ जानते हैं, कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू क्या हो जाता था दोस्तों? x हो जाता था। तो आप कहोगे सर यहाँ कॉट इनवर्स कॉट x के जगह पर क्या है? 5π/4 है दोस्तों। तो बस x के जगह पर क्या रखेंगे? यहाँ 5π/4 हो जाता है इसका आंसर। नहीं, कभी भी ऐसा आप नहीं करोगे। सबसे पहले इसका देखोगे से यह x जो है ना किसके बीच में बिलोंग कर रहा था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जब भी x था तो x बिलोंग्स टू क्या था मेरे दोस्त? तो यहाँ 0 से लेकर पाई के
बीच में हुआ करता था, ठीक है, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में ही होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ 5π/4 जो देख रहे हैं, क्या वह 180 के बीच में है, 0 से लेकर 180 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, तो वही हमको देख लेना था दोस्तों, ठीक है। तो क्या आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो π/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो π/4 का मतलब होता है 45, और 45 में आप अगर 5 से गुना करते हो दोस्तों तो यह 225 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, 225 हो जाता है। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 225 तो नहीं चाहिए था हमको, तो इसको थोड़ा सा आप सोल्व करोगे। क्या लिखोगे यहाँ से, कॉट इनवर्स, क्या जानते, देखो यहाँ कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या जानते हो दोस्तों, तो कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है, यानी कोई परिवर्तन। तो क्या इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे फ्रेंड से, कॉट पाई प्लस π/4 लिख सकते हो क्या, देखो क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 4π प्लस पाई 5π/4 ही आ जाता है, और जानते हैं यह फॉर्मूला पर यूज करोगे यहाँ से कॉट पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। यानी क्या लिखो यहाँ से दोस्तों, कॉट इनवर्स कॉट थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ π/4 है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ जब देख रहे हैं तो अब यह यहाँ कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x जो होता था वह x किसके बीच में होना चाहिए था, 0 से 180 के बीच में होना चाहिए था। तो क्या 45 जो है 0 से 180 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, है। तो क्या करोगे यहाँ से, अब लिख सकते हो तुम डायरेक्ट π/4, यानी यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। बस आपको यह चेक करना है CS के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, tan इनवर्स tan 7π/6 दिया गया दोस्तों। इसका हमको क्या निकालना है, तो वैल्यू निकालना है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ लिख लिए हैं, tan इनवर्स tan 7π/6 दिया गया दोस्तों। अब इसका हमको क्या करना है दोस्तों, तो वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्या जानते हो आप, तो यहाँ से जानते हो, क्या जानते हो दोस्तों, क्या हम tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो x जानते हैं, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ जानते हैं, tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, x होता था। कब, जब x बिलोंग करे कहाँ से कहाँ के बीच में, तो π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में बिलोंग करे दोस्तों, ठीक है। तब यह फॉर्मूला हुआ करता था मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ हमको देखना है क्या यह 7π/6 जो दिया गया क्या वह -90 से लेकर 90 के बीच में है या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ π/6 का मतलब होता है दोस्तों क्या, तो 30 डिग्री, ठीक है। 30 में आप 7 से गुना करो तो क्या हो गया, 220 हो जाए, सॉरी 7 3 21 से 210 हो जाता है, यानी 210 डिग्री तो क्या है, 90 से बड़ा है। तो क्या इसको थोड़ा सा आप पहले सोल्व करोगे, तो क्या दोस्तों हम लोग जानते हैं tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो tan थीटा हो जाता है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो हम क्या इसको लिख सकते हो, tan इनवर्स tan, और इसको ऐसे लिख सकते हो पाई प्लस π/6। देख मेरे फ्रेंड्स क्या इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 6π प्लस पाई 7π/6 आ जाता है, यानी इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। और जब इसको ऐसे आप लिख लो तो इसके फॉर्म में देखो, यहाँ tan पाई है तो यहाँ भी tan पाई है, बस थीटा के जगह पर क्या है दोस्तों, तो π/6 है। तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से, tan इनवर्स tan π/6 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ जो tan π/6 जो 30 डिग्री है क्या वह -90 से लेकर 90 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल है। अर्थात अब इसका यह फॉर्मूला लग सकता था, क्या लिखोगे π/6 डायरेक्ट हम लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया गया है, साइन इनवर्स sin 3π/5 दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसका हमको वैल्यू निकालना है मेरे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखो यही क्वेश्चन यहाँ हम लिख लिए हैं दोस्तों। हम यहाँ से जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स sin x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, x हो जाता है, ठीक है। यह कब होता है, जब x बिलोंग करता है किसके बीच में, तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में बिलोंग करता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। यानी -90 से लेकर 90 के बीच में बिलोंग करता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम यह देख रहे हैं क्या इसका अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे मेरे फ्रेंड्स, तो क्या डायरेक्ट वैल्यू क्या, यहाँ देखो ये 3π/5 का मतलब क्या है दोस्तों, तो क्या यह 90 के बीच में -90 से लेकर 90 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, यही हमको देखना था मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ जब भी हम यहाँ देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो क्या वह 90 से लेकर 90 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, तो नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना कुछ अलग हो जाए। देखो यहाँ
अगर यहाँ π/5 है तो π/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 36 डिग्री है। और 36 में अगर आप 3 से गुना करोगे दोस्तों तो क्या होगा, 36 × 108 हो जाता है। यानी यह क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ -π/2 से लेकर π/2 से बड़ा हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे दोस्तों। जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ ऑप्शन में भी ऐसा रहता है दोस्तों, तो आप गलती मत करके आ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप तोड़ने का प्रयास करो। क्या करने का प्रयास करो दोस्तों, तोड़ने का प्रयास करते थे। क्या आप यहाँ से जानते हो, sin π - थीटा = क्या होता है दोस्तों, तो sin थीटा हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स है, साइन इसको आप लिख सकते हो π - 2π/5। देखिएगा सर, यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ 5π - 2π बटा में 5 हो जाता। तो यहाँ 5π में से 2π जाता तो क्या 3π नहीं हो जाता, और बटा में 5 है तो 5 हो जाता। अर्थात इसी चीज़ को मेरे भाई आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जानते हो, यह फॉर्मूला अगर लगाते हो साइन 180 - थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन इनवर्स है, साइन थीटा के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, 2π/5 दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब यह देख रहे हैं तो यह क्या है, π/5 तो 36 डिग्री है। 36 में 2 से गुना करो तो क्या होगा, 72 होगा, जो कि यहाँ -90 और 90 के बीच में लाई कर रहा है ना दोस्तों। तो यानी क्या लिखो यहाँ से 2π/5, यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। आपको दिया गया है आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2 दिया गया दोस्तों। आर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्वर्स, यानी साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2 का वैल्यू हमको निकालना है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ हम लिख लिए मेरे भाई, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। क्या इसका मतलब क्या है मेरे फ्रेंड्स, एक्चुअली में यह साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2 दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसी का वैल्यू हमको निकालना है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या कर सकते हो यहाँ से, देखो यहाँ से क्या हम लोग यहाँ साइन इन्वर्स, क्या हम 1/2 साइन में किसका मान जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो 1/2 साइन में हम जानते हैं साइन π/6 का वैल्यू होता है, यानी साइन 30 का मान होता है। उसी तरह से यहाँ से कॉस इन्वर्स है, क्या 1/2 कॉस में किसका मान जानते हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं यहाँ से कॉस में π/3 का, यानी 60 का वैल्यू हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, हम क्या जानते हैं यहाँ से, साइन इन्वर्स है, साइन x = x होता है, कब, जब x बिलोंग करता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। -π/2 का मतलब क्या है, -90 से लेकर 90 के बीच में बिलोंग करता है। तो क्या यह 60 जो है, सॉरी यह 30 जो है दोस्तों, क्या -90 से लेकर 90 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल है। यानी इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से यह वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ π/6 लिख सकते हो। प्लस देखिए यहाँ मेरे दोस्त, ये अभी क्या है, हम लोग जानते हैं कॉस इन्वर्स है, कॉस x = x हो जाता है, कब, जब x बिलोंग करे 0 से लेकर पाई के बीच में क्लोज, यानी 0 से 180 के बीच में होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो क्या यहाँ 60 जो है दोस्तों 0 से 180 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, है। अर्थात इस यह फॉर्मूला आप यूज करोगे तो क्या लिखो, यहाँ से π/3 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, क्या आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पाई आप प्लस 2π लिख सकते हो दोस्तों। यानी क्या लिखो यहाँ से 3π/6, अर्थात इसको काटोगे तो क्या लिखोगे, π/2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। नोट डाउन। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 दोस्तों, यानी 13π/6 का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए यही क्वेश्चन यहाँ हम लिख लिए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ तुरंत अभी सीखे हैं क्या, यहाँ कॉस इन्वर्स है, कॉस x = x हो जाता है, कब, जब x बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई के बीच में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं यहाँ कॉस इन्वर्स कॉस, यहाँ क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 दोस्तों, इसका वैल्यू क्या, यह जो है 0 से लेकर पाई के बीच में है दोस्तों। नहीं, अगर यहाँ 12 रहता तो 6 दूना 12 काटते 2π हो जाता, यानी ज़्यादा हो जाता दोस्तों। तो यह इसके बीच में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके बीच में लाने का प्रयास करेंगे मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, कॉस इन्वर्स है, कॉस
क्या इसको लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 दोस्तों। देखो यहाँ 2 पाई का मतलब क्या है, यहाँ 6 दूना 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6 हो जाता है। अब यहाँ से हम जानते हैं मेरे फ्रेंड्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो कॉस थीटा ही हो जाता है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पाई बाई 6 है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब यह जब फॉर्मूला यूज करोगे तब यह फॉर्मूला कॉस यह वाला यूज हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स है। कब, जब x जो है 0 से पाई के बीच में था। क्या यहाँ 60 जो है दोस्तों, 60 नहीं 30 जो है, क्या 0 से लेकर 180 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल है। यानी क्या लिखो यहाँ से पाई बाई 6 आपका क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपका टाइप 1 का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वह सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ टाइप 2 का। टाइप 2 में कैसे बनाओगे, तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब निम्नलिखित को जो है हमको सबसे सिंपल फॉर्म में दोस्तों इसको लिखना है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। सिंपल फॉर्म मतलब सबसे छोटा फॉर्म में हमको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, यहाँ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है दोस्तों, जहाँ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे लिखेंगे मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ही आपको दिया गया है। क्या यहाँ से tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है मेरे फ्रेंड, तो सिंपल फॉर्म में लिखना है दोस्तों, ठीक है। यही मेरा माइनस दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है दोस्तों। अब सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में अगर तोड़ेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ से हम यहाँ से अगर पुट करना चाहते हैं x इज इक्वल टू क्या पुट कर ले मेरे फ्रेंड्स, तो x इज इक्वल टू अगर यहाँ हम सेक थीटा अगर पुट कर ले, सेक थीटा अगर पुट कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस यहाँ x के जगह पर क्या कर दिए दोस्तों, सेक थीटा धर दिए। और आप कहिएगा सर आप कैसे जान गए से यहाँ सेक थीटा ही पुट करेंगे दोस्तों, तो पुट वैसा ही चीज़ किया जाता है जो पुट करने के बाद न कुछ फार्मूला पे बैठ जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ अगर x इज इक्वल टू सेक थीटा अगर हम यहाँ पुट कर लिए दोस्तों, तो क्या यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या कोई फार्मूला नहीं हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, नहीं होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ कॉसेक भी तो पुट करते तो हो जाता, कॉसेक भी यहाँ पुट करते तो हो ही जाता। तो आप कॉसेक भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप सेक करो नहीं तो कॉसेक भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या किए हैं, यहाँ तो कॉसेक सेक हम पुट किए हैं सेक थीटा, तो इतना लिख सकते थे। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो अब इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स क्या यहाँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है, तो tan थीटा हो जाता है मेरे, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से tan थीटा लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/10 क्या हो जाता है दोस्तों, तो cot थीटा हो जाता है, नहीं होता है, हो जाता है। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ से देख मेरे दोस्त, क्या हम लोग यहाँ जानते हैं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x हो जाता है दोस्तों। तो अगर यह जो आपको जो cot जो आ गया है दोस्तों, अगर यह 10 आ जाता तो फिर यह फार्मूला तो हम यूज कर लेते दोस्तों, लेकिन यहाँ तो क्या दिया गया है, cot दिया गया है। तो क्या हम इसको चाहेंगे किसके फॉर्म में चेंज करें दोस्तों, तो cot के फॉर्म में इसको हम चेंज करना चाहेंगे, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ देखो, आप जानते हो यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू 10 के फॉर्म में चेंज करोगे तो tan π/2 अब माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि जानते हैं ना tan 90 अब माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो cot थीटा हो जाता है। अर्थात क्या तुम इस cot थीटा को ऐसे लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, tan इनवर्स tan π/2 अब माइनस का थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यह जब tan के फॉर्म में यह चेंज हो गया दोस्तों, तब यह फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे। यहाँ x हुआ करता था तो यहाँ भी x हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ x के जगह पर क्या है दोस्तों, तो π/2 माइनस थीटा है, तो क्या लिखोगे यहाँ से π/2 माइनस का थीटा लिखोगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। अच्छा अब यहाँ से एक चीज़ देख मेरे दोस्त, यहाँ π/2 है तो π/2 रहेगा,
अब थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, थीटा तो हम अपना से लाए हैं दोस्तों ना, तो जो चीज़ अपना से हम लाते हैं उसको भगाते भी हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से अगर तुम क्या अगर थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे मेरे फ्रेंड्स, तो क्या लिखोगे यहाँ से सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है दोस्तों। यही क्या होगा मेरे दोस्त, यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है, या कहें यही मेरा फाइनली आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। सिंपलेस्ट फॉर्म आपका यही है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में कॉट इनवर्स से √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स दिया गया है दोस्तों। इसको हमको क्या करना है मेरे फ्रेंड्स, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ दोस्तों लिख लिए हैं, ठीक है। यही इसी को हमको क्या करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमको चेंज करना है मेरे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे क्या इसको कुछ क्या फॉर्मूला पे आ सकता था या नहीं आ सकता था दोस्तों, तो इसको देखिए, इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो कॉट इनवर्स से क्या इसको आप लिख सकते हो √U1 को क्या आप जानते हो साइन स्क्वायर x/2 आप प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं क्या दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। क्यों लिख सकते थे, क्योंकि इसका 1 हम जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो क्या यहाँ साइन स्क्वायर x/2 आप प्लस कॉस स्क्वायर x/2 का तो वैल्यू 1 हो जाता था, यहाँ 1 कर दिए। और यहाँ साइन x का हम सब मल्टीपल एंगल में क्या जानते थे, तो 2 साइन x/2 हो जाता है, कॉस x/2 हो जाता था। उसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, सेम चीज़ ही होगा, बस क्या होगा यहाँ खाली निगेटिव हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ आप खाली निगेटिव लिख सकते हो। क्या लिखोगे मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। सेम चीज़ ही है, बस खाली क्या होगा निगेटिव हो जाता। फिर होल बटा क्या करोगे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से फिर वही चीज़ आप लिख सकते हो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, माइनस फिर वही बात यहाँ भी लिख सकते हो क्या, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ से इसको इस तरीके से घेरो, उसके बाद यहाँ लिख सकते हो कॉट इनवर्स से, देखिएगा दोस्त यहाँ क्या, अगर साइन x/2 को a मान लें, ठीक है, और कॉस x/2 को b मान लें, तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है या नहीं है, क्या होता है दोस्तों, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ साइन x/2 आप प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर का रूट होगा, तो स्क्वायर से तो रूट हट जाता है, तो क्या बचता है यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ बचता है साइन x/2 आप प्लस कॉस x/2 दोस्तों। बोलिए इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या किया है, यहाँ से इसको साइन x/2 को a मान लिए और कॉस x/2 को b मान लिए, तो क्या यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है या नहीं है, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो यहाँ रूट भी है दोस्तों, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ साइन x/2 और प्लस कॉस x/2 होगा, प्लस सेम चीज़ वही होगा, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे साइन x/2 और माइनस का कॉस x/2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ होल बट्टा क्या लिखोगे, फिर वही चीज़ लिखोगे यहाँ से साइन x/2 प्लस कॉस x/2 और यहाँ माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, तो साइन x/2 और माइनस कॉस होता है, यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देता है, ठीक है, यानी कॉस x/2 हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं ना। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ देखो कुछ ना कुछ कटेगा, यहाँ cos x/2 से cos x/2 कटेगा और यहाँ sin x/2 से sin x/2 कटेगा दोस्तों। तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से cot इनवर्स से क्या यहाँ sin x/2 क्या होगा 2 sin x/2 अब बट्टा में यहाँ cos x/2 cos x/2 हो जाता दोस्तों कि नहीं होता, तो बिल्कुल हो जाता है। यहाँ 2 से 2 भी काटोगे क्या लिख सकते हो यहाँ से cot इनवर्स sin बाई cos क्या हो जाता है दोस्तों, तो tan x/2 हो जाता है। फिर इस tan को क्या करोगे आप यहाँ cot में इसको चेंज करना चाहोगे दोस्तों, ठीक है। cot में हम चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला होता था cot इनवर्स cot
एक्स इज इक्वल टू क्या कर लो दोस्तों, इसको हम लोग ये वाला फार्मूला एक्स फार्मूला यूज कर ले। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, कैसे, तो ऐसे, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट इनवर्स इस tan को कॉट 90 माइनस थीटा यानी x/2, जानते हैं ना कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से आप यह फार्मूला यूज करोगे तो क्या लिखो यहाँ से π/2 माइनस x/2 दोस्तों, यही मेरा क्या होगा भाई, तो फाइनली आंसर हो जाता है, यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप टाइप 2 का टोटल क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्तों। सबको क्या करना है, मेरे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी इसको आप कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 3 में कुछ अलग क्वेश्चन कह रहा था मेरे दोस्त। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या कह रहा था, प्रूव दैट, यानी हमको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है या शो करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू हमको क्या लाना है, तो tan इनवर्स 1/2 लाना है दोस्तों, ठीक है। यह हमको प्रूफ करना है मेरे भाई। तो चलिए हम एक एक करके इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। यानी इसका अगर आप प्रूफ देखोगे मेरे फ्रेंड्स, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट अगर क्वेश्चन लेके चलते हो आप, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है दोस्तों। यह क्या लाना है हमको प्रूफ करके, तो tan इनवर्स 1/2 लाना है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब जब भी आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो दोस्तों, LHS RHS हो, तो उसमें क्या करोगे आप, या तो LHS लोगे नहीं तो RHS लोगे, जो बड़ा रहेगा वही हम लेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ हमको देखने में पता चल रहा है क्या, यार LHS ही बड़ा है तो LHS ही हम लेंगे। क्या है यहाँ से tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है दोस्तों, ठीक है। यही हम लेके चलते हैं। और क्या आप जानते हो यहाँ से मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, क्या हम जानते हैं यहाँ से tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या जानते हो आप, तो यहाँ जानते हो tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस XY होता है दोस्तों, ठीक है। क्या दोस्तों यह फॉर्मूला जो है यहाँ यूज कर सकते थे, बस यहाँ क्या है, यहाँ tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहाँ भी है, और x के जगह पर क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ 2/11 है। उसी तरह से यहाँ y के जगह पर क्या है दोस्तों, 7/24 है। तो सेम फार्मूला यूज कर सकते हो दोस्तों। तो क्या इसको लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x के जगह पर क्या है दोस्तों, तो 2/11 प्लस y यानी 7/24 है, होल बटा 1 माइनस XY यानी 2/11 इंटू 7/24 दोस्तों। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको आप सोल्व करोगे मेरे दोस्त, तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, tan इनवर्स है, इसको सोल्व करो। यहाँ ये दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या लिखो यहाँ से 11 × 24 आप कर लो, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ 24 दूना 48 हो जाता, आप प्लस यहाँ क्या लिखोगे 7 दूना 14 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ नहीं 7 दूना 14 कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या लिखोगे 7 में 11 से गुना करो तो 77 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से 77 आप लिख सकते हो। और यहाँ होल बटा फिर यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से 11 × 24 कर सकते हो यहाँ, और यहाँ क्या लिख सकते हो 11 × 24 माइनस का 14 लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ 11 × 24 11 × 24 कट जाता है मेरे फ्रेंड्स, तो क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स। अब यहाँ 48 और 77 को जोड़ोगे दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा 100। इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से, क्या है 48 और 77 को अगर आप जोड़ते हो तो क्या लिख सकते हो इसको 15 और 7 4 11 और 1 12 यानी 125 हो जाता है दोस्तों। यानी 125 अब बटा में जब इसमें 11 में 14 से 11 में 24 से गुना करोगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है 264 हो जाता है, माइनस का 14 लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा, अब इसको आप सोल्व करो तो क्या लिखो यहाँ से tan इनवर्स 125 अब बट्टा में 264 में से अगर 14 को घटाते हो तो यहाँ लिख सकते हो 250, ठीक है। अब इसको आप काटोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से tan इनवर्स 1/2। यही मेरा क्या था तो दोस्तों RHS प्रूफ करना था, यही हम मेरा प्रूफ हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको जब काटोगे तो यह क्या बार में कटेगा यहाँ, यानी 1 बार में या 2 बार में, यानी 1/2 हो गया दोस्तों। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 में प्रूफ करना है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2
इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो π/4 होना चाहिए था दोस्तों, यानी 45 डिग्री हमको प्रूफ करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या कर लिए, या क्वेश्चन को यहाँ हम लिख चुके हैं मेरे फ्रेंड्स। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप, यहाँ से अगर LHS लेते हैं दोस्तों, तो LHS में क्या दिया गया मेरा, तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 दिया गया दोस्तों, ठीक है। यही मेरा LHS में दिया गया था। अब यहाँ क्या कर सकते थे दोस्तों, इसको अंदर से लेकर चलोगे। देखो यहाँ अगर इस 2 को अगर रहने दो, साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ π/6 का वैल्यू हो जाता है। π/6 बोले तो 30 का वैल्यू हो जाता है दोस्तों। यानी क्या लिखो यहाँ से, tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ से लिख सकते हो 2, और इसका साइन इनवर्स 1/2 किसका हो जाता है दोस्तों, तो π/6 का वैल्यू हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखे थे, इसी एक्सरसाइज का टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, इसी टाइप का था। अब इसको इससे काटोगे तो क्या हो गया, 3 हो जाता है। यानी क्या लिखोगे मेरे फ्रेंड्स, तो tan इनवर्स 2 cos π/3 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो tan इनवर्स 2 और cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो cos 60 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है। अब यह 2 से 2 कटेगा यहाँ से, तो क्या लिखोगे यहाँ से, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो π/4। यही मेरा RHS प्रूफ करना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।